आज हम अपने हॉस्पिटल्स में एक बहुत ही चिंताजनक चीज देख रहे हैं। यह एक ऐसा ट्रेंड है जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। यंग लड़के, यंग लड़कियां, कुछ तो अपनी 20s में 30s में इमरजेंसी रूम में लाए जा रहे हैं। वे अपनी छाती पकड़े हुए हैं, सांस फूल रही है और हार्ट अटैक के सभी क्लासिक लक्षण दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्ट डिजीज को हमेशा बुजुर्गों की प्रॉब्लम माना जाता था। यह ऐसी चीज थी जिसकी चिंता आपके दादाजी करते थे, आपका बेटा या बेटी नहीं। लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी बहुत तेजी से बदल गई है। पहले हार्ट अटैक की उम्र डरावनी तेजी से घट रही है और यह हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है। यह सिर्फ एक रैंडम घटना नहीं है, यह पूरे इंडिया में एक पैटर्न बनकर उभर रहा है। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया में सर्वाइवल के लिए एक गाइड है जहां हार्ट डिजीज अब उम्र का सम्मान नहीं करता। आइए फैक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि नंबर्स खुद एक डरावनी कहानी बताते हैं। स्टडीज अब दिखा रही हैं कि इंडिया में सभी हार्ट अटैक पेशेंट्स में से 15 से 20% 40 साल से कम उम्र के हैं। यह आंकड़ा वेस्टर्न कंट्रीज में जो हम देखते हैं उससे काफी ज्यादा है। हर 5 हार्ट अटैक विक्टिम्स में से एक जिसने अभी तक मिडिल एज भी नहीं देखी है। आप ज्यादा वाइटल हेल्थ अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकती हैं। हमें इस इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक फैलाना चाहिए। डेटा साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि इंडियंस जेनेटिकली हार्ट डिजीज के लिए ज्यादा प्रोन है और यह हमें दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 1 दशक पहले हिट करता है। हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार हार्ट अटैक से पीड़ित यंग इंडियंस में मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है। आइए इस एपिडेमिक को उसकी जड़ों से खत्म करने के लिए मिलकर काम करें। अवेयरनेस प्रिवेंशन की पहली सीढ़ी है और हमें इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए सभी की जरूरत है। अगर हम सिर्फ 2 या 3 दशक पीछे देखें तो एक यंग पर्सन की लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। पहले डेली लाइफ में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती थी। लोग मार्केट पैदल जाते थे, बच्चे घंटों बाहर खेलते थे, खाना ज्यादातर घर पर बनता था। यह सिंपल, फ्रेश और बैलेंस्ड होता था। यह एक्टिव लाइफस्टाइल और सिंपल डाइट हार्ट के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम करती थी। आज की एक यंग पर्सन की लाइफ से इसकी तुलना करें। दिन अक्सर एक स्क्रीन के साथ शुरू और खत्म होता है। कई जॉब्स सेडेंटरी होती हैं, जिसमें लोगों को 8 से 10 घंटे लगातार डेस्क पर बैठना पड़ता है। कम्यूट अक्सर कार या बस में बैठकर होता है। काम के बाद एंटरटेनमेंट में और ज्यादा बैठना शामिल होता है। लैपटॉप पर शो बिंज वॉच करना या फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। फूड लैंडस्केप भी पूरी तरह से बदल गया है। हम अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स से घिरे हुए हैं। फिजिकल मूवमेंट की यह कमी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए एक डिजास्टर है। हमारे शरीर को मूव करने के लिए डिजाइन किया गया था और जब वे नहीं करते तो हार्ट और ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है। आज के युवाओं का दिल फिजिकल इनएक्टिविटी, खराब डाइट और मेंटल स्ट्रेस के तूफान का सामना कर रहा है जो पिछली जनरेशन को पता ही नहीं था। आइए इस कहानी के स्पेसिफिक विलेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस अपराधी हमारी डाइट है। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स, ये आइटम्स ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL और ट्राइग्लिसराइड्स में स्पाइक का कारण बनते हैं। यह फैट आर्टरीज की इनर वॉल्स पर जमा होना शुरू हो जाता है। एक प्लेक फटने पर ब्लड क्लॉट बनता है और आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक। दूसरा मेजर फैक्टर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हमारे शरीर पूरे दिन बैठने के लिए नहीं बने हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की कमी के कई नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। हम क्रॉनिक स्ट्रेस की भूमिका को इग्नोर नहीं कर सकते। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में प्रेशर बहुत ज्यादा है। करियर, फाइनेंस, सोशल लाइफ, यह लगातार लो ग्रेड एंजाइटी बनकर शरीर को फाइट ओनर फ्लाइट मोड में रखता है। कई यंग लोग स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल जैसे अनहेल्दी कोपिंग अपनाते हैं। स्मोकिंग सबसे खराब चीजों में से एक है। तंबाकू के धुएं के केमिकल्स आर्टरीज की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। जब आप खराब डाइट, एक्सरसाइज की कमी और हाई स्ट्रेस के साथ इन आदतों को जोड़ते हैं, एक डेडली कॉकटेल बनता है। एक युवा का हार्ट एक्सट्रीम रिस्क में आ जाता है। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वार्निंग्स नहीं है, ये रियल ट्रेजेडीज हैं जो रियल लोगों के साथ हो रही हैं। बेंगलुरु के एक 34 साल के आदमी रोहन, जो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट था, को इमरजेंसी रूम में लाया गया था। वह देर रात की कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान गिर गया था। रोहन 12 घंटे काम करता था, कॉफी और टेकआउट फूड पर जीता था और रात में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता था। एक और कहानी जो मेरे साथ रहती है वह प्रिया की है, जो मुंबई की 29 साल की थी। वह एक फिटनेस उत्साही थी जो रेगुलरली जिम जाती थी, लेकिन वह एक स्मोकर भी थी।
एक आदत जो उसने कॉलेज में एग्जाम स्ट्रेस से निपटने के लिए अपनाई थी। एक सुबह काम के लिए तैयार होते समय उसे अपनी छाती और हाथ में एक कुचलने वाला दर्द महसूस हुआ। उसे हार्ट अटैक आ रहा था। लखनऊ से एक 38 साल का दुकानदार हमारे पास गंभीर एसिडिटी और चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ आया। जब वह आखिरकार एक कार्डियक सेंटर में आया तो हमने पाया कि उसकी 2 मेन हार्ट आर्टरीज लगभग पूरी तरह से ब्लॉक थीं। उसके परिवार में हार्ट डिजीज का एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री था, लेकिन उसने कभी खुद की जांच नहीं करवाई। इन सभी कहानियों में एक कॉमन थ्रेड है। ये हमारे युवाओं के लिए अर्जेंट प्लीज है कि वे उठें और बहुत देर होने से पहले अपने दिलों पर ध्यान दें। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर हार्ट डिजीज प्रिवेंटेबल है। आपके पास अपनी कहानी बदलने की पावर है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अपनी डाइट को ठीक करना है। आपको जंक फूड कम करना होगा। इसके बजाय अपने मील्स को होल फूड्स के आसपास बनाएं। ज्यादा फल खाएं, सब्जियां शामिल करें। अगला, अपनी डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें। आपको रातों रात मैराथन बनने की जरूरत नहीं। गोल कंसिस्टेंसी रखें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30-45 मिनट का लक्ष्य रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट नॉन नेगोशिएबल है। हर दिन 10-15 मिनट योग करें। मेडिटेशन का अभ्यास करें। अपनी हेल्थ के बारे में प्रोएक्टिव रहें। 30 साल के ऊपर हो तो रेगुलर हार्ट चेकअप करवाएं। अपने नंबर्स जानें। आपका ब्लड प्रेशर, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जानें, आपका ब्लड शुगर जानें। आपका हार्ट आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। हेल्दी डाइट अपनाएं, एक्टिव रहें, स्ट्रेस मैनेज करें, रेगुलर चेकअप करवाएं। आप मजबूत डिफेंस बना सकते हैं और एक वाइब्रेंट हेल्दी फ्यूचर पा सकते हैं। आज सही चॉइस करें।